नमस्कार। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का हम लोग जो सीरीज कर रहे थे उसके अंतर्गत आज पार्ट 3 है, जिसके अंतर्गत हम लोग कुछ कठिन पर बहुत महत्वपूर्ण सवालों को हल करना सीखेंगे। जिन्होंने पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं वो प्लीज जाकर पिछले पार्ट्स देख ले और इसे जो है अभी कंटिन्यू हम लोग करेंगे और भी पार्ट्स इसके आएंगे। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। किसी संख्या को 9, 11 और 13 से भाग देने पर क्रमशः 8, 9 और 8 शेष बचते हैं। यदि भाजकों का क्रम पलट दिया जाए तो शेष क्रमशः क्या होंगे? ये जो सवाल है इसमें क्या कहा गया है कि एक संख्या को पहले 9 से, फिर 11 से, फिर 13 से लगातार भाग देते जाना है और जो है पहला भाग देंगे जब 9 से तब उसका शेष 8 आएगा, 11 से जब भाग देंगे तब 9 आएगा, 13 से जब भाग देंगे तब 8 बचेगा। इस तरह से मैंने एक चार्ट बनाया है, इसमें ध्यान से इसमें देखिएगा तो है कि संख्या को भगा दे रहे x, ये हमें खोजना है, हमें पता नहीं। तो पहला बार जब हम इसे 9 से डिवाइड कर रहे हैं y आ रहा है, मतलब उसका जो भागफल है वो हमें पता नहीं पर शेष उसका 8 आ रहा है। फिर हम 11 से डिवाइड कर रहे हैं तो फिर उसका भागफल क्या आ रहा है z, जो हमें पता नहीं है पर शेष हमें पता है कि 9। 13 से जब डिवाइड कर रहे हैं तब उसमें आपको एक ट्रिक अप्लाई करना होगा कि आपको भागफल को 1 मान लेना होगा। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि एक स्पेशल ट्रिक है, पिछले वीडियोस में देखिएगा तो आपको रहेगा कि आपको जब नहीं पता हो तब आप लास्ट वाले को जो है 1 मान लीजिएगा तो आपको मैथ सॉल्व करने में सुविधा होगा। तो इस नियम के हिसाब से अगर हम यहाँ पर करते हैं तो हम यहाँ पर z को जो है आसानी से हम खोज सकते हैं। तो यहाँ पर जो z होगा वो कितना होगा, z इक्वल टू होगा 13 एकम 13 प्लस 8 अगर कर लेते हैं जो कि कोसेंट है और ये भाजक है, 13 एकम 13 प्लस 8 कर लेते हैं तो 21 आ गया। ठीक है, यहाँ पर 21 आ गया। अब जो है अगर हमें z 21 पता है तो फिर हम क्या करेंगे, इस 21 से 11 को हम गुना कर लेंगे और 9 से अगर हम जोड़ लेंगे तो y निकल जाएगा। तो 21 गुना 11 करते हैं तो कितना हो जाएगा, पीछे से लिखेंगे तो 1, 3 और 2, 231 होगा। मुझे कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है ये भी आप जो है शॉर्ट ट्रिक सीख सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो कितना हो गया, 231 प्लस 9 करते हैं तो 240। ठीक है, अब जो है अब y का वैल्यू हो गया यहाँ पर 240। अब जो है x का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, तब 9 गुना 240 और प्लस 8 करेंगे। इसको अगर हम करते हैं तो कितना हो जाता है, यहाँ पर 2168 आ गया। ठीक है, अब हमें संख्या जो है वो पता चल गया है कि 2168 है। इसको करने का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आपको बेसिक नियम समझ के ही फटाफट से कैलकुलेट करके प्रैक्टिस करके इसको जल्दी करना होगा। फिर हम जो है अगर हमको संख्या पता चल जाता है तो हम अंकों को क्या बोला है, पलट देना। यानी हम लोग अभी पहले 9 से, फिर 11 से, फिर 13 से डिवाइड दिए थे। अब हमें पहले 13 से डिवाइड देना होगा, फिर 11 से, फिर 9 से। तो इस तरह से हम चार्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा, 13 से जब 2168 को हम डिवाइड देते हैं तो इसमें आएगा 166। आप लोग भाग दीजिएगा तो से भागा चला जाएगा, लेकिन उसमें 10 शेष रह जाएगा। फिर हम 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 11 एकम 11, 11 पचे 55 होगा, 56 यहाँ पर हो रहा है इसलिए इसमें 1 आपका रह जाएगा। और फिर हम इसको 9 एकम 9 हो जाएगा तो 9 से 15। इस तरह से हम देखते हैं कि शेष क्या क्या निकला, क्रमशः 10, 1 और 6 होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि दो संख्याएं जब एक निश्चित विभाजक द्वारा विभाजित की जाती है तो शेष 35 और 30 क्रमशः देते हैं और जब उनके योग को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो शेष 20 मिलता है, तो भाजक क्या हो? इसको जो है मैं एक आपको शॉर्ट ट्रिक दिखाता हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या है इसका, हमको भाजक निकालना है तो जो पहला बार में शेष आया 35 और 30, उस दोनों शेष को एक साथ जोड़ लेना होगा और बाद में जो बोलता है शेष होगा उसे आप घटा लीजिएगा। तो कितना हो जाएगा, 30 प्लस 35 माइनस 20, यानी 30, 30, 60, 65, 65 में से 20 घटा तो कितना बचा, 45। इज द डायरेक्ट आंसर। ये आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो जानते हैं कि हम कॉन्सेप्ट भी जरूर समझाएंगे। जिनको कॉन्सेप्ट नहीं समझना है तो थोड़ा वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ जाइए, थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा है कॉन्सेप्ट। इसमें हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि संख्याएं हैं n1 n2। ठीक है, अब जब हम n1 n2 को जिससे भाजक जो हमें खोजना है उससे हम डिवाइड देते हैं तो क्वोशिएंट आता है, माने भागफल आता है, उसको हम q1 मान लिए। शेष हमारा रह जाता है 35। इसको एक फॉर्मेट में हमने सजा लिया। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस भागशेष का रूल से। इसी तरह से n2 को जब हम लिखेंगे सेम d से हम डिवाइड करेंगे तो उसका क्वोशिएंट को हम q2 मान लिए और उसमें शेष बचेगा 30। इस तरह से जब हम आपस में इनको जोड़ते हैं n1 प्लस n2 तो हमारा इक्वेशन इस तरह का बनेगा, d q1 प्लस q2 एक ब्रैकेट में रह जाएगा और इधर 30 प्लस 35 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम जोड़ लिए हैं, जोड़ने पर हमें ये संख्या मिला।
इसको जब हम पुनः डी से डिवाइड करेंगे तो डी से तो ये पूरा इधर वाला कट जाएगा, बचेगा कौन 30 प्लस 35, ठीक है, ये बचेगा। लेकिन इसमें भी शेष आपको 20 मिल जाता है, यानी कि डी से डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका पूंछ जो अटक जा रहा है यहाँ पर प्रश्न में जो 20 दिया है उसे घटा लेना होगा, उसी से हम डिविजर जो है पता कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि 1421 इंटू 1423 इंटू 1425 को 12 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा। अब एग्जाम में तो आप इतना बड़ा गुना लेकर बैठोगे नहीं करने के लिए और खोजोगे नहीं कि 12 से विभाजित करने पर क्या होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी एक संख्या जो शुरू वाला 1421 है, छोटा है, उसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं 12 से। तो 12 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 12 एकम 12 और 13 14 2 बचा, यानी 22 हो गया। तो 12 एकम 12 अगर करते हैं तो 10 शेष बचा, ऊपर से 1 निकाल लेंगे तो 101 हो जाएगा। तो 12 8 96 हमें पता है, शेष बच जाएगा हमारा 5, ठीक है। तो अब जो है 1421, इसमें से अगर हम 5 जो शेष बचा इसको हम माइनस कर लेते हैं तो कितना बच जाएगा 1416, और इससे पूरा 12 जो है 12 से ये संख्या विभाजित हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको एक फॉर्मेट पे सजा के लिखेंगे। 1416 प्लस 5 करेंगे तो ये 1421 आएगा। इसी तरह से 1416 से 7 ऐड करेंगे तो 1423 आ जाएगा। इसी तरह से 1425 को भी हम सजा के 1416 प्लस 9 लिख सकते हैं। यहाँ पे 1416 अगर सब में से कॉमन निकल जाता है तो बचा रह जाएगा क्या, 5 और यहाँ 7 और यहाँ 9, यानी 5 इंटू 7 इंटू 9 ही जो है यही हमारा बचेगा। और इसको हम 12 से अगर विभाजित करके देख लेंगे तो उसी से हमारा शेष पता चल जाएगा। तो इसका गुना करने पर 315 आता है, उसे हम 12 से डिवाइड करके देख लेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 24 और कितना बच रहा है, 31 से माइनस कर रहे हैं तो 7, ऊपर से 5 उतार लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 6 72, यानी 3 शेष है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये पूरा गुना करने पर को 12 से अगर हम विभाजित करते हैं तो शेष हमारा कितना आएगा, 3 आएगा। समझ में आ गया। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है 4 टू द पावर 96 को 6 से विभाजित करने पर क्या शेष होगा, ठीक है। अब 4 को 96 टाइम तो हम गुना नहीं कर सकते हैं, तो हमें 6 से डिविजिबिलिटी के लिए थोड़ा यहाँ पे इंटेलिजेंस यानी अपना बुद्धि का प्रयोग करना होगा। हम पहले देखते हैं कि 4 का स्क्वायर को अगर हम 6 से विभाजित करते हैं, 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 4 चौके 16, 16 को अगर हम 6 से विभाजित करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 बच जा रहा है, 16 करने के लिए 13 14 15 16, यानी 4 शेष बचा, ठीक है, ये हमने लिख लिया। फिर हम 4 का क्यूब करते हैं, यानी 4 चौके 16 चौके 64, 64 को अगर हम 6 से डिवाइडेड करते हैं तो 6 10 में 60 होता है, 64 में 4 बच गया, इसमें भी 4 बचे। इस तरह से 4 टू द पावर 4 अगर करते हैं तो कितना हो जा रहा है, 64 चौके होता है 256, 256 को अगर हम 6 से विभाजित करेंगे तो कितना आएगा, 6 चौके 24, आप भागा दीजिए, मैं मुझे मानी बता रहा हूँ, 6 चौके 24, 1 बचा यानी 16, 16 बचा, 6 दूनी 12 हो गया, 12 कितना में 16 होता है, 4 में 16 होता है, यानी इसमें भी बचा 4। इस तरह से हम देखते हैं कि 4 के किसी भी पावर को डिवाइड करने पर हमेशा शेष जो है 4 बच रहा है, इसलिए हम इसको मानेंगे कि 4 टू द पावर 96 को भी जब हम 6 से विभाजित करेंगे तो शेष हमारा आएगा 4, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ गए, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।